हरियाणा में मायावती चंद्रशेखर किसका बिगाड़ेंगे गेम, निर्णायक भूमिका में दलित वोटर। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की राजनीति को सबसे ज्यादा किससे मिलेगी चुनौती, क्या मायावती या फिर चंद्रशेखर। मायावती चंद्रशेखर की ओर से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एंट्री मारने से हुई हलचल, अब नुकसान पर होने लगा विश्लेषण। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के उतरने से सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चंद्रशेखर ने जेजेपी तो बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में दलित वोटर किसके पाले में जाएंगे, इसकी चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा में दलित वोटरों की संख्या करीब 21% है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सियासी गलियारों में इसको लेकर भी गुणागणित शुरू हो गया है कि दलित वोट बटा तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को। कांग्रेस संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक्टिव है, तो जेजेपी और इनेलो भी इसी राह पर दलितों को साधने में जुटे हैं, जिसके लिए आजाद समाज पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। तो ऐसे में सवाल है, मायावती और चंद्रशेखर के हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा या फिर कांग्रेस को। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी 90 सीटों पर, तो आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इनेलो और बीएसपी के बीच क्रमशः 53 और 37 सीटों पर चुनाव के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। हरियाणा के जातीय समीकरण को देखें तो जाट और एससी वोटर सबसे ज्यादा हैं। जाट वोटरों की संख्या करीब 22% है, अनुसूचित जाति के 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5% हैं। वहीं अहीर, वैश्य, गुज्जर, जट, सिख, मेव, मुस्लिम और राजपूत वोटर करीब 25% हैं। विधानसभा चुनाव 2019 में पार्टी वाइज वोट देखें तो बसपा ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई, साथ ही 82 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में बीएसपी को 4.14% वोट मिले थे। वहीं इनेलो ने भी बिना किसी दल से गठबंधन किए अकेले चुनाव लड़ा। 81 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, जिसमें एक सीट एलनाबाद में ही उसे जीत मिली। 78 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। पार्टी का वोट शेयर 2.44% था। वहीं जेजेपी के आंकड़े देखें तो पार्टी ने 87 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिसमें 10 सीटों पर जीत हासिल की। जेजेपी को चुनाव में 14.84% वोट मिले। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बाद में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बसपा को 3.65% वोट, जेजेपी को 4.9%, इनेलो को 1.9% वोट मिले। वहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा 58.21% और कांग्रेस को 28.51% वोट मिले। दलित वोट बटा तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका नुकसान बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा हो सकता है। वैसे भी देखा जाए तो चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगर तीसरी प्रमुख पार्टियां एंट्री मारती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को ही ज्यादा होता है। कांग्रेस के जो वोटर होते हैं वही मायावती और चंद्रशेखर के वोटर हैं। एक तरह से देखा जाए तो मायावती यूपी की राजनीति में जितनी सरवाइव कर रही हैं, वो कांग्रेस के वोटर्स को ही अपने पाले में लाकर की है। अब जब से कांग्रेस के इस दलित वोटर्स को एहसास हुआ मायावती के साथ रहने से फायदा नहीं, वो तब से सपा और कांग्रेस के साथ गई है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि दलित वोटरों को अब नई उम्मीद चंद्रशेखर के तौर पर मिल गई है। चंद्रशेखर के मैदान में उतरने से कांग्रेस को नुकसान तो होगा ही, ऐसा हरियाणा की राजनीति और वहां के जातीय समीकरण पर नजर रखने वाले दावा कर रहे हैं।